वेलकम बैक गाइज, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ ओफू क्लासेस। हम बिजनेस स्टडीज कवर कर रहे हैं 11th क्लास का। फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस हम चैप्टर पढ़ रहे थे। अब इस चैप्टर के अंदर हम कहाँ तक पहुँच चुके हैं, बहुत आगे तक पहुँच चुके हैं। हमने चैप्टर की शुरुआत कहाँ से करी थी, मैं आपको एक बार याद दिलाना चाहूँगा। हमने स्टार्टिंग करी थी ह्यूमन एक्टिविटीज़ से। हर इंसान को लाइवलीहुड अर्न करने के लिए कोई ना कोई एक्टिविटीज़ करनी ही पड़ती है, ठीक है। हमें अपना जीवन का गुजारा करने के लिए हम दो टाइप की बेसिकली एक्टिविटीज़ करते हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज़ दो में डिवाइड होती है, दो में क्लासीफाई होती हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती हैं? ऐसी एक्टिविटीज़ जो अर्निंग से रिलेटेड है, जो पैसा कमाने के लिए करेगी। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऐसी एक्टिविटीज़ जो हमने अपनी आत्म शांति के लिए यानी कि साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन के लिए करी है। ओके, फिर हमने इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को तीन में क्लासीफाई करा था ब्रॉडली, बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट में। एक बात आपको आज वापस बता दूं, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट दोनों बिजनेस पे टिके हुए हैं, तो बिजनेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर हमने पढ़ा बिजनेस क्या होता है, फिर हमने क्या कहते हैं बिजनेस की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी लेक्चर 2 में या पार्ट 2 में। ओके, फिर आज हमारे पास थर्ड लेक्चर आया है। थर्ड लेक्चर में हम क्या कवर करेंगे? बिजनेस एक्टिविटीज को कवर करेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज, क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। अब बिजनेस एक्टिविटीज क्या होती है? बिजनेस इज इक्वल्स टू इंडस्ट्री प्लस कॉमर्स। बिजनेस इज इक्वल्स टू इंडस्ट्री प्लस कॉमर्स। ओके, तो आज हम इंडस्ट्री और कॉमर्स में से इंडस्ट्री वाला पार्ट ही मेनली कवर कर पाएंगे, अदरवाइज बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा और आप लोग बोर हो जाओगे। इतना बड़ा मैं नहीं देना चाहता वीडियो, इतना बड़ा वीडियो नहीं देना चाहता मैं। आगे बढ़ते हैं अपन। इसके बाद आप जल्दी से समझिए इंडस्ट्री क्या होती है। ओके, जहां पे भी प्रोडक्शन या प्रोसेसिंग होती है चीजों की, वो इंडस्ट्री होती है। और कॉमर्स क्या होता है? कॉमर्स मदद करता है इंडस्ट्री को गुड्स और सर्विसेज को एक्सचेंज करवाने में, गुड्स और सर्विसेज को एक्सचेंज करवाने में। ओके, इंडस्ट्री में बेसिकली तीन क्लासिफिकेशन हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। प्राइमरी में आज हम पढ़ेंगे दो और, एक्सट्रैक्टिव और जेनेटिक इंडस्ट्रीज। उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे सेकेंडरी। सेकेंडरी में हम दो इंडस्ट्रीज पढ़ेंगे, मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन। मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन। मैन्युफैक्चरिंग में हम चार इंडस्ट्री कवर करने वाले हैं आज, एनालिटिकल, सिंथेटिक, प्रोसेसिंग और असेंबलिंग। एक बार वापस, एनालिटिकल, सिंथेटिक, प्रोसेसिंग और असेंबलिंग। ये चार इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग में कवर होगी, फिर कंस्ट्रक्शन कवर होगा। देन उसके बाद आती है टर्शरी। टर्शरी इंडस्ट्री क्या होती है? जो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों के स्मूथ फ्लो के लिए काम करती है। टर्शरी इंडस्ट्री ही कॉमर्स के बराबर है। टर्शरी इंडस्ट्री इज इक्वल्स टू कॉमर्स, समझ लीजिए आप। टर्शरी इंडस्ट्री क्या होती है? सर्विस सेक्टर सारा, यानी बैंकिंग, ट्रांसपोर्टेशन, एडवर्टाइजिंग, वेयर हाउसिंग, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, यही सब चीजें कॉमर्स में आती हैं बेसिकली। ठीक है, तो आइए बोर्ड पे चलते हैं और हम स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक गाइस, आइए एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज हम क्या करने वाले हैं? बिजनेस एक्टिविटीज करने वाले हैं। अभी इंट्रो में आप लोगों ने सुनी ली सारी बातें कि आज हम क्या क्या करेंगे बेसिकली। ओके, उसके अलावा मैं आपको याद दिला दूं, मैंने आप लोगों को बिजनेस की कैरेक्टरिस्टिक्स पे पूरा एक वीडियो दिया। उसके पहले मैंने आप लोगों को बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट का कंपैरिजन दिया। वहां भी मैंने बताया था सबसे बढ़िया मिस्टर जड़िया नहीं, बिजनेस। सबसे बढ़िया मिस्टर जड़िया और बिजनेस दोनों। ओके, आइए बिजनेस होता क्या है वो देखें, बिजनेस कैसे करते हैं वो सब जानें। बिजनेस के फंडामेंटल्स में और गहराइयों में उतरने का वक्त आ गया है। ओके, क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। सबसे पहले हमने ह्यूमन एक्टिविटीज को डिवाइड किया दो में, इकोनॉमिक, नॉन इकोनॉमिक। फिर हमने किसको डिवाइड किया? इकोनॉमिक एक्टिविटीज को डिवाइड किया तीन में, बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट में। अब देखते हैं बिजनेस में क्या क्या होता है। बेसिकली बिजनेस में दो ही चीजें होती है। बेसिकली बिजनेस में दो ही चीजें होती है। सर वो कौन सी दो चीजें होती है, आप हमको बताइए सर। क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। बिजनेस एक्टिविटीज को जब क्लासिफाई करा जाता है, जब भी बिजनेस एक्टिविटीज को बांटने की बारी आती है, तो दो ही शब्द मुंह से निकलते हैं, इंडस्ट्री और कॉमर्स। इंडस्ट्री और कॉमर्स। बिजनेस में दो ही चीजें दिमाग में आती हैं, इंडस्ट्री या कॉमर्स। जितने भी बिजनेस है दुनिया में, उनको आप इन दो में क्लासिफाई कर सकते हो, इन दो में डिवाइड कर सकते हो। जाके देखना एक बार, दुनिया में या तो प्रोडक्शन हो रहा होगा या फिर उस प्रोडक्शन को सपोर्ट करने वाली एक्टिविटीज हो रही होंगी। ओके सर, अब हमें बात समझ में आई। प्रोडक्शन हो रहा होगा मतलब इंडस्ट्री, प्रोडक्शन हो रहा होगा मतलब इंडस्ट्री, और उसको सपोर्ट करने वाली एक्टिविटीज यानी कॉमर्स। ओके, जो आपने लिया है आज, आप उस शब्द का बेसिक मीनिंग बिजनेस वर्ल्ड में समझने वाले हैं कि कॉमर्स का बिजनेस वर्ल्ड में मीनिंग है क्या, आप कर क्या रहे हैं, आप कॉमर्स क्यों लिया। आपको आज तक यही नहीं पता कॉमर्स क्या होता है, व्हाट कॉमर्स, व्हाई कॉमर्स, वो सारी बातें आज यहां से क्लियर होंगी। आइए स्टार्ट करते हैं। बिजनेस इज इक्वल्स टू इंडस्ट्री प्लस कॉमर्स। ये इक्वेशन आज से हमेशा याद रखना, बिजनेस इज इक्वल्स टू इंडस्ट्री प्लस कॉमर्स। पूरी 11th में
पूरी 11th में हम याद रखेंगे बिजनेस इज इक्वल्स टू इंडस्ट्री प्लस कॉमर्स, बिजनेस इज इक्वल्स टू इंडस्ट्री प्लस कॉमर्स। ओके, इंडस्ट्री क्या होती है? इंडस्ट्री क्या होती है आप लोग समझते हैं। ओके, एक ही टाइप के मैन्युफैक्चर होने वाली जो जगह होती है वहां पे जितनी भी फैक्ट्रियां होती है वो सब फैक्ट्रीज मिला के इंडस्ट्री होती है। बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है, उनके दोस्त की फैक्ट्री होती है, वो बोलते हैं हमारे दोस्त की इस चीज की इंडस्ट्री है। हाँ, उसकी उस चीज की फैक्ट्री है, ठीक है। इंडस्ट्री उस टाइप की सारी फैक्ट्रीज मिलके इंडस्ट्री बनेगी। एक बार वापस बताता हूं। ओके, मार्कर मैन्युफैक्चरिंग, मार्कर मैन्युफैक्चरिंग क्या है? एक फैक्ट्री है, ठीक है। और मार्कर की जितनी भी फैक्ट्रीज है वो सारी फैक्ट्रीज मिलके इसकी इंडस्ट्री बनेगा। क्या बनेगा? इंडस्ट्री। ओके, थोड़ा और क्लैरिटी लेते हैं। इंडस्ट्री, इट इज कंसर्न्ड विद द प्रोडक्शन और प्रोसेसिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इंडस्ट्री कंसर्न्ड है, ओके, किस चीज से कंसर्न्ड है इंडस्ट्री? प्रोडक्शन और प्रोसेसिंग। इंडस्ट्री में दो ही चीजें होती है, या तो प्रोडक्शन होता है या प्रोसेसिंग होती है, या तो प्रोडक्शन होता है या प्रोसेसिंग होती है। किस चीज की? गुड्स और सर्विसेज की, गुड्स और सर्विसेज की। एक बार फिर हम इंडस्ट्री देखते हैं। मैंने क्या बताया? इंडस्ट्री कंसर्न्ड है, जैसे मैं आप लोगों के लिए कंसर्न्ड हूं वैसे इंडस्ट्री कंसर्न्ड है प्रोडक्शन और प्रोसेसिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज या मटेरियल्स। ओके, एक बार वापस, इंडस्ट्री क्या है? इंडस्ट्री कंसर्न्ड है प्रोडक्शन और प्रोसेसिंग के लिए, प्रोडक्शन और प्रोसेसिंग के लिए। सर हमें पता था आज तक, आज से पहले भी पता था कि प्रोडक्शन यानी इंडस्ट्री, प्रोडक्शन यानी इंडस्ट्री। ओके, ऑफ गुड्स एंड मटेरियल्स, गुड्स एंड मटेरियल, जितने भी गुड्स जितने भी मटेरियल है उनको अगर आप प्रोड्यूस कर रहे हो या उनकी प्रोसेसिंग कर रहे हो तो वो क्या है? इंडस्ट्री है। ओके, तो सर कॉमर्स क्या है? हमने कॉमर्स चूज करी है, अब हम करने क्या वाले हैं? सर कॉमर्स का मतलब बता दो आज सर, कसम से कोई भी पूछता है तो बड़ी बेइज्जती होती है। मतलब साइंस वालों को पता है साइंस क्या है, आर्ट्स वालों को पता है आर्ट्स क्या है, हमको पता ही नहीं कॉमर्स क्या है। ओके, ध्यान से सुनो। कॉमर्स इंक्लूड ऑल दोज एक्टिविटीज, कॉमर्स इंक्लूड्स ऑल दोज एक्टिविटीज, कॉमर्स में वो सारी एक्टिविटीज आती हैं विच आर नेसेसरी, यानी जो जरूरी है फॉर फैसिलिटेटिंग द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ओके सर, बातें तो थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही है, थोड़ा आप इसको पूरा पूरा समझाओ हमको, ध्यान से सुनना। एक बार वापस, कॉमर्स इंक्लूड, कॉमर्स में वो सारी एक्टिविटीज इंक्लूडेड है, कॉमर्स में वो सारी एक्टिविटीज इंक्लूडेड है जो कि मदद करती है गुड्स और सर्विसेज के एक्सचेंज में। एक बात बताओ, अगर कॉमर्स ना हो तो इंडस्ट्री नहीं होगी, अगर कॉमर्स ना हो तो इंडस्ट्री नहीं होगी। सर क्या बात करें, और इंडस्ट्री नहीं, कॉमर्स नहीं तो फिर बिजनेस ही नहीं। ओके, बिजनेस नहीं तो फिर बचा क्या लाइवलीहुड अर्न करने के लिए? प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। अगर बिजनेस नहीं तो प्रोफेशन भी नहीं, एम्प्लॉयमेंट भी नहीं। प्रोफेशनल अपनी नॉलेज लगा के बिजनेस वालों को अपनी सर्विसेज देते हैं, और एम्प्लॉयमेंट वाले तो बेचारे काम ही बिजनेस वाले के यहाँ करते हैं। आ रही है बात समझ में? अब बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट खत्म तो फिर इकोनॉमिक एक्टिविटीज ही खत्म। इकोनॉमिक एक्टिविटी खत्म तो फिर क्या करेंगे? भजन कीर्तन करेंगे बस। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, सोशल सेटिस्फेक्शन लेंगे। ओके, अब ध्यान से सुनिए मैं क्या कह रहा था। अगर कॉमर्स नहीं तो इंडस्ट्री नहीं, इंडस्ट्री नहीं तो बिजनेस नहीं, ऐसा क्यों कह रहा था मैं? देखो, इंडस्ट्री गुड्स बनाएगी, लेकिन उस गुड्स को कस्टमर तक पहुंचाने का काम कौन करेगा? कॉमर्स करेगा। उस गुड्स को इंडस्ट्री, और जब तक कस्टमर खरीदेगा नहीं, इंडस्ट्री के पास प्रॉफिट नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा? प्रॉफिट नहीं आएगा, और बिना प्रॉफिट के तो बिजनेस होता ही नहीं है। सारे डाउट क्लियर करो, मन में जो भी बातें आ रही है बोलते जाओ, सोचो, जितना सोचोगे, इमेजिनेशन इज मोर पावरफुल देन नॉलेज। सोचो बैठ के बिजनेस के बारे में, कॉमर्स के बारे में। अब तुमने ये सुना कि कॉमर्स इट इंक्लूड ऑल दोज एक्टिविटीज विच आर नेसेसरी फॉर फैसिलिटेटिंग एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अपने आसपास घूमो, मुड़ो, इधर उधर देखो, घर के बाहर, गली के बाहर तक आओ, दुकानों को देखो, नोटिस करो, क्या तुम्हें कोई कॉमर्स की एक्टिविटी नजर आ रही है? हाँ, वहां पे गुड्स और सर्विसेज का एक्सचेंज हो रहा है। हाँ, आज उस दुकान पे माल पहुंचा, इसीलिए पहुंचा क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी, यानी कि कॉमर्स का एक पार्ट हमारे पास था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज का, यानी यहां पे थोड़ा सा क्या एग्जेजरेट हो रहा था, तो मैंने एक चार्ट बना के आप लोगों को एक्सप्लेन कराए कि बिजनेस एक्टिविटीज कैसे क्लासिफाई होती हैं। बिजनेस एक्टिविटीज का क्लासिफिकेशन जब हम करेंगे तो दो चीजों में करेंगे, इंडस्ट्री और कॉमर्स, इंडस्ट्री और कॉमर्स। ओके, इंडस्ट्री, कॉमर्स, ठीक है। अब इंडस्ट्री जो होती है वो आप सबने सुन ही लिया कि इंडस्ट्री जो होती है वो कंसर्न्ड है प्रोडक्शन और प्रोसेसिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कंसर्न्ड विद प्रोडक्शन और प्रोसेसिंग ऑफ
गुड्स एंड सर्विसेज। इंडस्ट्री जो है बेसिकली कंसर्न्ड है प्रोडक्शन और प्रोसेसिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, हमने क्या करा, छोटी सी बात सुनो, हमने कुछ भी नहीं करा, हमने इधर की बातों को चार्ट फॉर्म में बना लिया। चार्ट फॉर्म में बातें जल्दी समझ में आती हैं, ज़्यादा समझ में आती है, लंबे समय तक रिटेन रहती है दिमाग में। ओके, कॉमर्स क्या है? इट इज कंसर्न्ड विद द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कॉमर्स बेसिकली कंसर्न किससे है? एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कैसे गुड्स और सर्विसेज एक्सचेंज होंगे, कैसे इंडस्ट्री बनाने वाली और कंज्यूमर यूज करने वाले तक वो माल पहुंचेगा, इन दोनों के बीच का गैप कैसे खत्म होगा, ये सब बातों पे बात करता है कॉमर्स। ओके, अब आते हैं हम इंडस्ट्री। अब बेसिकली हम इंडस्ट्री कवर करने वाले हैं, इंडस्ट्री की सारी बातें समझेंगे धीरे धीरे। इंडस्ट्री कितने टाइप की होती है, क्या क्या होता है, बेसिक्स आप लोगों को पता है इंडस्ट्री के, जो आप लोगों ने 10th तक पढ़े हैं। ओके, इंडस्ट्री रेफर्स टू इकोनॉमिक एक्टिविटीज, इंडस्ट्री रेफर टू इकोनॉमिक एक्टिविटीज विच आर कंसर्न्ड विद कन्वर्जन ऑफ रिसोर्सेज इनटू यूजफुल गुड्स। इंडस्ट्री वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है जो कि कनेक्टेड है कन्वर्जन ऑफ रिसोर्सेज इनटू यूजफुल गुड्स। ओके, एक बार वापस, इंडस्ट्री जो है, ध्यान से सुनिएगा, इंडस्ट्री जो है वो एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो कन्वर्ट करती है, कन्वर्जन करती है रिसोर्सेज का यूजफुल गुड्स में। सर इकोनॉमिक्स थोड़ी थोड़ी याद आ रही है। यूटिलिटी, वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी इज यूटिलिटी। किसी भी चीज में हमारी वांट को पूरा करने की ताकत है तो उसमें यूटिलिटी है, और हमारी वांट को पूरा करने की ताकत किसी भी चीज में कब आती है? जब वो चीज इंडस्ट्री से पास होती है, यानी इंडस्ट्री में से वो रिसोर्स क्या हो जाता है, हमारे लिए एक यूजफुल गुड में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि इंडस्ट्री में जो प्रोडक्शन होता है उसका मतलब ही सर यही है, एडिशन और क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, एडिशन और क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। वेरी गुड बेटा। प्रोडक्शन का मतलब क्या है? प्रोडक्शन का मतलब है किसी भी प्रोडक्ट में यूटिलिटी ऐड करना या रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट करना, प्रोडक्शन होता है। और इंडस्ट्री में प्रोडक्शन का ही काम होता है, यानी कन्वर्ट किया जाता है रिसोर्सेज को यूजफुल गुड्स में। जैसे कि लकड़ी, जंगल से लकड़ी आई, वो एक रिसोर्स था, लेकिन वो लकड़ी हमारे किसी काम की नहीं थी, उस लकड़ी से हमें बोर्ड बन के मिला। क्या बन के मिला? बोर्ड। तो अब ये हमारे लिए यूजफुल हो गया, ये हमारे लिए क्या हो गया? यूजफुल। तो ये एक इंडस्ट्री से ही आया है। इंडस्ट्री ने क्या करा? इस रिसोर्स को एक यूजफुल गुड्स में कन्वर्ट करा, यानी इस रिसोर्स में यूटिलिटी उन्होंने ऐड करी। ठीक है, आगे बढ़े, पक्का। अब इंडस्ट्री के कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे कि कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री यानी ऐसी फैक्ट्रीज जो सब कॉटन से धागा बनाती है, धागे से कपड़ा बनाती है, वो सारी इंडस्ट्रीज कॉटन टेक्सटाइल। टेक्सटाइल का मतलब ही होता है कपड़ा, टेक्सटाइल का मतलब क्या होता है? कपड़ा। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री रेफर्स टू ऑल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट प्रोड्यूसिंग टेक्सटाइल गुड्स फ्रॉम कॉटन। ओके, कॉटन से। ओके, तो हमने समझा कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। जो मैं आपको बात कह रहा था कि बहुत सारी फैक्ट्रीज कॉटन की होंगी, वो सब मिला के क्या बनेगी? कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री बनेगी। क्या बनेगी? कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री बनेगी। एक बार वापस पढ़ लेते हैं। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री रेफर्स टू ऑल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट प्रोड्यूसिंग टेक्सटाइल गुड्स फ्रॉम कॉटन। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री मतलब वो सारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स जो कि टेक्सटाइल गुड्स प्रोड्यूस करती है, जो कि टेक्सटाइल गुड्स प्रोड्यूस करती है। किससे? कॉटन से, यानी कॉटन से धागा कपड़ा बनाती है। ओके, कॉटन से पहले धागा बनता है बेटा, फिर धागे से कपड़ा बनता है। रुई से धागा बनता है, थ्रेड, और फिर उस थ्रेड से क्या बनता है? क्लोथ। ओके, आ जाओ। सिमिलरली इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज वुड इंक्लूड ऑल फर्म प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रॉनिक गुड्स। ओके, एक बार मैं आपको अंडरलाइन करके बताता हूँ। इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज जो है वो इंक्लूड करती हैं वो सारी फर्म्स जो प्रोड्यूस कर रही है इलेक्ट्रॉनिक गुड्स। देखो यहाँ पे किसी भी एक फर्म की बात नहीं हो रही, एक फर्म कभी भी इंडस्ट्री नहीं होती, सारी फर्म्स मिला के इंडस्ट्री बनती है। एक फर्म कभी भी इंडस्ट्री नहीं होती, उस इंडस्ट्री में जितनी भी फर्म्स है वो सब फर्म मिला के इंडस्ट्री बनती है, वो सब फर्म्स मिला के क्या बनती है? इंडस्ट्री बनती है। ओके, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज लीड टू प्रोडक्शन ऑफ वेराइटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज से प्रोडक्शन होता है बहुत सारे वेराइटी ऑफ गुड्स का, जो कि हमारे अलग अलग वेरियस पर्पसेस में, हमारे अलग अलग कामों में काम में आते हैं। दीज आर डिवाइडेड इनटू 3 ब्रॉड कैटेगरीज। ओके, ये कैटेगरीज आपने बचपन से सुनते आ रहे हैं, आप लोग छोटे से बड़े ही आप इस कैटेगरी को सुनते हुए हैं। क्या कैटेगरी दे रखी है? प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री, टर्शरी इंडस्ट्री। एक बार वापस, प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री, टर्शरी इंडस्ट्री। प्राइमरी,
सेकेंडरी, टर्शरी। सर हमने बचपन से पढ़ा है ये सब। प्राइमरी मतलब एग्रीकल्चर, खेती बाड़ी, वो सारी चीज़ें। सेकेंडरी मतलब सर क्या कहते हैं, इंडस्ट्रीज़ जो मैन्युफैक्चर करती हैं चीज़ों को। और सर टर्शरी का मतलब वो सारी एक्टिविटीज़ जो कि मदद करती हैं प्राइमरी और सेकेंडरी को अपना काम ढंग से करने में। हाँ बेटा, बिल्कुल सही सुना था तूने अभी तक। बस आज अपन थोड़ा और गहराइयों में उतरेंगे कि प्राइमरी में और कौन सी टाइप की इंडस्ट्रीज आती हैं, इनके अंदर उतरेंगे आज अपन। हाथ मत छोड़ना, डूब जाओगे, अपन पानी में गहराइयों तक जाने वाले हैं। एक बार वापस, प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री, टर्शरी इंडस्ट्री। एक बार वापस, इंडस्ट्री क्लासिफिकेशन जो होता है वो 3 में होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। अब प्राइमरी इंडस्ट्री क्या होती है? वो सारी एक्टिविटीज़ प्राइमरी इंडस्ट्री में आती है जो कि एक्सट्रैक्शन से होती हैं, या तो जमीन में से निकालना, ठीक है, या फिर क्या कहते हैं, खेती बाड़ी करके या कैसे भी, जो डायरेक्ट नेचुरल रिसोर्सेज से कनेक्ट है, जो डायरेक्टली नेचुरल रिसोर्सेज से कनेक्ट है, वो प्राइमरी इंडस्ट्री इन अ नटशेल। ओके, प्राइमरी इंडस्ट्री इंक्लूड्स ऑल दोज एक्टिविटीज। प्राइमरी इंडस्ट्री इंक्लूड ऑल दोज, वो एक्टिविटीज, वो सारी एक्टिविटीज विच आर कनेक्टेड विथ एक्सट्रैक्शन, विच आर कनेक्टेड विथ एक्सट्रैक्शन। एक्सट्रैक्शन क्या होता है? जमीन से निकालना। एंड प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, या तो आप जमीन में से नेचुरल रिसोर्सेज निकालोगे या आप जमीन पे ही प्रोड्यूस करोगे नेचुरल रिसोर्सेज। एंड रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट एक्सेट्रा। ओके, एक बार वापस, एंड रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट एक्सेट्रा। दीज इंडस्ट्री कैन बी फर्दर क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज। इन इंडस्ट्रीज को और अपन 2 कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हैं। कौन कौन सी 2 कैटेगरी? और 2 कैटेगरी में प्राइमरी इंडस्ट्री को क्लासिफाई करा जा सकता है। पहले वापस समझ लो प्राइमरी इंडस्ट्री है क्या। प्राइमरी इंडस्ट्री बेसिकली कनेक्टेड है उन सारी एक्टिविटीज से, जो एक्टिविटीज से या तो आप नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट कर रहे हो यानी जमीन में से निकाल रहे हो, या जमीन की ही मदद से आप नेचुरल रिसोर्सेज को प्रोड्यूस कर रहे हो, ठीक है। ओके, 2 कैटेगरी में प्राइमरी इंडस्ट्री को बांटा गया है। कौन कौन सी 2 कैटेगरी? एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज और जेनेटिक इंडस्ट्रीज। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज और जेनेटिक। एक्सट्रैक्टिव का मतलब होता है, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज का मतलब वो इंडस्ट्रीज जिनको माइनिंग आ गई, जहां आप जमीन में से निकाल रहे हो, जहां आप जमीन में से निकाल रहे हो। इसके अलावा आपने क्या कहते हैं, एक्सट्रैक्शन करा फिशेस का, पॉन्ड में से, रिवर्स में से, समुद्र में से आपने क्या करा, फिशेस निकाली। जब आप नेचुरल रिसोर्सेज को निकाल रहे हो तो वो प्राइमरी इंडस्ट्री, और प्राइमरी में भी कौन सी, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री में जाएगा वो। ओके, इट इंक्लूड ऑल दोज इंडस्ट्रीज विच आर एंगेज्ड इन रेजिंग प्रोडक्ट फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज। ओके, यहाँ पे वो सारी इंडस्ट्रीज आती हैं, इंक्लूड ऑल दोज इंडस्ट्रीज विच आर एंगेज्ड इन रेजिंग प्रोडक्ट्स फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज। ओके, जहाँ पे भी आप नेचुरल रिसोर्सेज से प्रोडक्ट गेन कर रहे हो वो आपकी क्या है, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री है। जैसे कि सॉइल, एयर, वाटर और फॉर्म beneath द सरफेस ऑफ द अर्थ। ओके, जैसे कि आपको यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, एक्सट्रैक्टिंग मिनरल्स फ्रॉम अर्थ। जमीन में से क्या कहते हैं, मिनरल्स निकालना। ओके, कोयला जमीन में से निकलता है, ठीक है, गोल्ड जमीन में से निकलता है, मार्बल्स भी क्या होते हैं, बड़े बड़े पहाड़ होते हैं, माइंस होती है मार्बल की, वहां से हमें पत्थर मिलते हैं अलग अलग टाइप के। ओके, अब आती है जेनेटिक इंडस्ट्रीज। कौन सी इंडस्ट्रीज? जेनेटिक इंडस्ट्रीज। इट इंक्लूड ऑल दोज इंडस्ट्रीज विच आर एंगेज्ड इन ब्रीडिंग प्लांट्स एंड एनिमल्स फ्रॉम देयर यूज इन फर्दर रिप्रोडक्शन। ओके, जेनेटिक का मतलब आप समझ लो, जैसे कि आप क्या कहते हैं, आपने भेड़ बकरियां पाली हुई है, उनसे आपको दूध मिलता है, ठीक है। ओके, अपन क्या कहते हैं, शिप होती है, उससे अपने को क्या मिलता है, वूल मिलता है, ठीक है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। रेयरिंग ऑफ कैटल फॉर मिल्क। ओके, रेयरिंग ऑफ कैटल फॉर मिल्क। अब आते हैं सेकेंडरी इंडस्ट्री की तरफ। सेकेंडरी इंडस्ट्री में मुझे ज़्यादा कुछ समझाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि सेकेंडरी इंडस्ट्री क्या करती है, प्राइमरी इंडस्ट्री का ही माल यूज़ करती है और उसे और यूजफुल गुड्स में कन्वर्ट कर देती है। जैसे कि आप सोचिए शुगर केन, शुगर केन गन्ने की खेती प्राइमरी इंडस्ट्री है, प्राइमरी में भी क्या कहते हैं, एक्सट्रैक्टिव में आएगी। ओके, अब ध्यान से सुनिएगा दूसरी बात। अब उस शुगर केन से आप शुगर बना रहे हो, शुगर केन से क्या बना रहे हैं, शुगर बना रहे हैं, गन्ने से शक्कर बना रहे हैं, तो वो सेकेंडरी इंडस्ट्री है। कि आपने प्राइमरी इंडस्ट्री का प्रोडक्ट लिया
उसको एज अ रॉ मटेरियल यूज किया, कच्चे माल की तरह यूज किया, और फिनिश गुड यानी तैयार माल रेडी कर दिया। ओके, सेकेंडरी इंडस्ट्री इंक्लूड ऑल दोज एक्टिविटीज विच आर कनेक्टेड with the using of material which have already been extracted at the primary stage। ओके, जो प्राइमरी स्टेज पे आपको गुड्स मिले हैं उनको यूज करा जाता है सेकेंडरी इंडस्ट्रीज में। फॉर एग्जाम्पल दे रखा है यहाँ पे, वही शुगर केन वाला एग्जाम्पल दे रखा है। ओके, कॉटन यानी कि रुई प्राइमरी इंडस्ट्री में बनती है और उससे धागा और कपड़ा सेकेंडरी इंडस्ट्री में बनता है। ऐसे दो दो एग्जाम्पल आप लोग अपनी कॉपी में लिखो, फटाफट से अपनी कॉपी में ऐसे दो दो एग्जाम्पल लिखो प्राइमरी इंडस्ट्री के और सेकेंडरी इंडस्ट्री के। प्राइमरी इंडस्ट्री में कुछ बेसिक दो प्रोडक्ट लिखना और फिर वही दो प्रोडक्ट से सेकेंडरी इंडस्ट्री में क्या बनता है वो लिखोगे, ठीक है। ओके, 2 मिनट बाद अब अपन स्टार्ट करेंगे सेकेंडरी इंडस्ट्री के आगे की बातें। फटाफट से आप लोग अपनी कॉपी में लिख लो कि सेकेंडरी इंडस्ट्री, अब मैं बताऊंगा कैसे कैसे क्लासीफाई होती है। यहाँ पे दो होती है बेसिकली, मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन। मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन। अब मैन्युफैक्चरिंग में भी फिर 4 टाइप होते हैं, ठीक है, वो सब पे अब अपन 2 मिनट बाद बात करेंगे। अभी फटाफट से आप अपनी कॉपी में दो दो एग्जाम्पल लिखोगे प्राइमरी के और सेकेंडरी के।